मेरी बेटी की पोटियां मोटियां इन्होंने काट दी, उसका कोई हाल नहीं किया। मेरी बेटी का सत्यानाश उन्होंने कर दिया। यार मैंने कुछ भी हो जाए इस हालत का जिम्मेदार डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट स्किन लेने मान लग गए। हमने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे पाले थे, इस जालिम के लिए नहीं थे पाले कि ये जालिम मेरी बेटी को खत्म कर दे। पानी पिला दो। पियो पानी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। बेटी का क्या नाम है पूरा? ज़ैनब फातिमा। ज़ैनब फातिमा। हाँ जी। ज़ैनब की कितनी उम्र है? 19 साल, 19-20 साल है। शादी भी नहीं की अभी? नहीं, अभी नहीं की। ज़ैनब क्या करती थी? ज़ैनब ने 10 क्लासें पढ़ी है, उसके बाद हम बहुत गरीब थे तो हमने बोला भी चलो कोई नौकरी कर लेती है। तो उधर एक इधर था फखर नाम का लड़का, वो बहुत ही अच्छा है, अभी भी बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं किसी को बदनाम नहीं, करना। ज़ैनब क्या करती है मुझे ये बताएं। तो ज़ैनब क्या करती उसने ना हमें डॉक्टर अमजद के हॉस्पिटल में लगवा दिया काम था, लगवा के दिया था। हाँ जी, काम पे लगवा दिया था। तो पहले तो बहुत अच्छा था, कहता था जैसे मेरी खतीजा बेटी है वैसे ये बेटी है, हमारे घर से बिल्कुल ठीक ठाक गई है। पता नहीं उसने क्या खिला दिया। क्या काम करती थी वहाँ पे? वो उधर दवाइयाँ लिखती थी बस। अच्छा, जो डॉक्टर साहब बताते थे जी, पर्ची बना देती हाँ थी? जी, पर्ची बनाती थी। ठीक है। कितनी तनख्वाह पे रखा था इन्होंने? 6,000 पहले देते थे। तो 6,000 तनख्वाह पे रखा था? हाँ जी। पहला क्राइम जो तनख्वाह मुख्तस की गई है वो ना किसी कानून कायदे में है, ना किसी आइन में है, ना किसी किताब में है कि 6,000 रुपए पे आप किसी लड़की को अपने पास मुलाजमत पे रख लें। और ये तमाम काम कर कौन रहा है? एक पढ़ा लिखा शख्स। मैं साथ के साथ चीजें पॉइंट आउट करूंगी ताकि हुक्मरान जो हैं वो आंखें अपनी अब खोल लें। लोगों की बेटियों की इज्जतें लूटती थी, हम शुरू से सुनते आ रहे थे, लेकिन लोगों की बेटियों की इज्जतें लूटने के बाद उनको जिंदा दफन भी कर दिया जाता है, उनको मार भी दिया जाता है। हुक्मरानों को अब आंखें खोल लेनी चाहिए। अच्छा जी, 6,000 तनख्वाह पे हाँ जी रख लिया मुलाजमत पे जी। ठीक है। क्या कितने घंटे की ड्यूटी लेते थे ये डॉक्टर साहब? 2 से लेकर 8 तक। दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बच्ची काम करेगी? हाँ जी। 6,000 रुपए में? हाँ जी। ठीक है। आप कोई 2 माह हो गए थे, जिसने लगवाया था ना उसने बोला था बहुत गरीब है तो आप ऐसा करें कि उसके बाप को देखता हूँ ना तो मुझे तरस आता है तो आप ना तनख्वाह बढ़ा दें। चलो मैं दे दूंगा, कुछ तुम दे दो, 10-12 हज़ार रुपया कर दो। फिर उसने 12 हज़ार रुपया कर दी थी। 2 माह हो गया। चले जी, 12 भी नहीं है अलाउ। 12 अगर कर दी थी, एहसान कर दिया था तो 12 भी नहीं है कहीं पे कानून में। हाँ जी। अच्छा, बस यही तनख्वाह देता था बस, और कुछ नहीं उसने दिया। ठीक हो गया। पूरे डॉक्टर साहब का पूरा नाम क्या है जिस क्लिनिक पे ये काम करती थी बच्ची? इसका क्या नाम है? डॉक्टर अमजद, और उसका क्लिनिक है सकीना असगर के नाम पे। कहाँ पर है ये? ये गंदे नाले वाली साइड पे। आपके घर से कितना दूर है? तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। यानी कोई 10 मिनट लगते हैं जाते हुए? हाँ जी। कैसे जाती थी आपकी बेटी? रिक्शे पे बैठ के। रिक्शे का किराया कितना बनता था? 50 पे रोजाना के, तो रात को उसका पापा ले आते थे मोटरसाइकिल के। तो आधी तनख्वाह तो निकल गई किराए में। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब मुझे डॉक्टर साहब के बारे में बताइए। स्कीना क्लिनिक है ये? हाँ जी। अच्छा, और नाम क्या है पूरा डॉक्टर का? डॉक्टर अमजद ही कहते हैं। डॉक्टर अमजद कहते हैं। हाँ ये स्कीना क्लिनिक पे कितने लोग काम करते हैं?
पता नहीं, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन ज्यादा ही करते हैं। 10-12 लोग हैं? हाँ, इतने हो जाते हैं। इतने हो जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे आगे बताइए, ये तो आ गई ना सारी डिटेल्स आपकी। हाँ जी। अब आप रो रही हैं, क्या मसला मसाइल हुआ, डिटेल से बतानी है और खुल के बतानी है, कोई डरने की बात नहीं है, हाँ कोई छुपाने की बात नहीं है। सही गल है, मैं सारी गल बताएं। हाँ, बताएं, खुल के कोई बताएं। इस तरह की गल नहीं सी है। कोई अगर कोई किसी किस्म की गल होंदी ना तो मेरी बेटी ने जरूर मैनू बताना सी। वो बड़ा सारा ख्याल रखती सी, लेकिन डॉक्टर ने गलत कीता, किधरे उन्हें ब्लैकमेल कीता सु ते ओ नहीं होई ते ओनू गोली खिला दित्ती सु, ओनू जहर खिला दित्ती सु। सानू नहीं, उन्हें कहा जे तू मेरा घर जाके ना लिया मैं तेरे प्यो नू मार देना, तेरा प्यो बाहर पानी देंदा सड़कां ते ही हुंदा, मैं उत्थे तेरे प्यो नू मार देना। उस तो क्या मतलब शादी करना चाहता था? पता नहीं, मुझे नहीं पता। वो लड़की के बयान थे, वो कहता है, मुझे कहता है जो मैं तनख्वाहें देता रहा हूँ ना, 2 लाख रुपया मेरी बनती है, वो मुझे दे दे वापस करो। हाँ जी, वापस करो वरना अपनी जान खत्म कर दो। अच्छा, हाँ तो जी। तनख्वाह तो किसी सूरत वापस होती ही नहीं। हाँ जी। कौन वापस करता है? फिर उसके बाद एक जो साथ लड़की काउंटर पे बैठती थी ना, उसने भी साथ दिया डॉक्टर का। वो कहती है मामा जो मजीदें हैं ना वो भी डॉक्टर के साथ मिली हुई है। जो भी आया ना उधर लड़की मेरी बेटी का बयान लेने, वो डर जाती थी। वो कहती थी मामा इसे कुछ ना बताओ, ये डॉक्टर के साथ मिले हुए हैं, इसे कुछ ना बताओ, ये डॉक्टर के साथ मिले हुए हैं। मामा जी इन्ना मैनू मार देना जे मामा जी। हाँ जी, वो कहती थी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मैंने आपको भी मार देना है, मैंने आपके घर वालों को भी मार देना है। अच्छा, तो वो बेचारी कुछ नहीं बता रही थी। फिर उसके पापा ने बोला जो होगा देखा जाएगा, आप मुझे बताएं ना क्या किया उसने। उसने फिर बोला अब पापा जी मुझे उसने पता नहीं क्या खिला दिया है, जहर थी जो खिलाई है। तो वो कहता था मेरा नाम नहीं लेना। क्या नहीं लेना? वे मेरा नाम नहीं लेना, वे डॉक्टर अमजद ने मुझे खिलाई है। कैसे खिलाई थी? उसने मुंह पकड़ के, कहती मेरा मुंह पकड़ के ना मेरे गले में उतार दी थी। जो साथ वाली लड़की थी ना उसने पानी दिया था, तब मेरा मुंह पकड़ के उन्होंने रखा। जब तक वो नीचे नहीं ना गई तब तक उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं है। अच्छा, हाँ जी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये घर आ गई पीकर? हाँ जी। ठीक है, फिर आप लोगों ने नहीं मतलब कि उसने उधर ही मैदा वॉश करवा दिया उसका। किसने? डॉक्टर अमजद नहीं, खुद ही पिलाया जहर? हाँ, खुद ही मैदा वॉश किया? हाँ जी। अच्छा। फिर वो बेटी मेरी घर आ गई थी तो उसने घर आकर डरती कोई नाम नहीं लिया। भी मुझे क्या हुआ, क्या थी पता नहीं क्या हो गया, मेरा मैदे को कुछ बन गया। फिर जब सुबह 6 बजे है ना उसका तो एंड हो गया, तो कहती मामा मुझे इमरजेंसी ले चलो। तबीयत खराब हो रही थी? हाँ जी। उल्टी सारी रात कैसी गुजरी? वो पूरी रात मुझे बताएं कैसी गुजरी थी? उल्टी आ रही थी, उल्टी नहीं सी रुक रही। उल्टियां आ रही हाँ थी? जी। अच्छा, फिर आप किसी और डॉक्टर के पास लेकर गए? नहीं, इधर ही बस हॉस्पिटल में कहीं लेकर नहीं, गए? हम कहीं नहीं लेके गए। कहीं नहीं लेकर गए। रात इसी तरह अजियत हाँ में जी, गुजरी? हाँ जी। कितने बजे तक? मतलब कि 9 बजे से लेकर ना सुबह 6 बजे तक। रात 9 बजे हाँ से जी, सुबह 6 तक? सुबह फिर हम उसे इमरजेंसी में लेकर गए। कहाँ तो पे? इधर ही DHQ। हाँ जी, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल। हाँ ठीक जी। है, फिर? तो उधर डॉक्टर कहता है कि इसको मैंने बोला था कि ना जाए घर क्योंकि जहर फैल जाएगा। अब तो कौन सा डॉक्टर कहता है? वही डॉक्टर अमजद कहता है? वो आया था ना, मैं खड़ी थी ना साथ, आके ना ऐसे करके ना मेरी बेटी का नब्ज देखने लग गया। हाँ। तो ना उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे कहती मामा इसने मुझे मार देना है। मैं क्या क्यों आंधी अम्मी ने मैनू कल जहर खवाया सी। मैं फिर फटाफट उत्थे उनदे कोल उनदे जड़ा नाल सी ना वही उनदे डॉक्टर दे नाल ही रहिंदा सी। हाँ। ते ओनू मैं क्या भाई यासर जरा नवाज दा नंबर मिलाया जे। उन्हें नंबर मिलाया, मैं क्या डॉक्टर ने जहर देती है कल दी जैनी नू तो जैनी खत्म हो गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिता है। वो फिर फटाफट उन्हें इंज दा प्लान कीता भी मतलब कि इथों डॉक्टरां ने सारियां ने सलाह करके ते उन्हें सानू लाहौर भेज दिता। लाहौर गए ते उन्हें सानू कुड़ी जिंदा बहाई नहीं। लाहौर में किस जगह डॉक्टर गई थी? डॉक्टर अस्पताल
हॉस्पिटल। डॉक्टर हॉस्पिटल हाँ गई जी। थी। डॉक्टर हॉस्पिटल तो खासा महंगा है, तो वो खर्चा किसने बर्दाश्त किया था? उन्होंने किया है, डॉक्टर उन्होंने अमजद ने खुद किया ही है? हमें भेजा है। डॉक्टर अमजद ने किया है? हाँ तो जी। जाहिर है को प्रॉब्लम था तो खर्चे कर रहा था ना। हाँ जी। अच्छा, फिर उसका भाई कहता था अगर 50 लाख भी खर्च हो जाए ना तो लड़की बचनी चाहिए। लड़की को किसका कुछ भाई नहीं- कहता है? डॉक्टर अमजद का, जो लड़का साथ था ना हमारे, हाँ, हाँ। वो हमें सारी बातें बताता था। ठीक है, उस लड़के का क्या नाम उस है? लड़के का नाम यासर है, तो वो अभी थाने में है। ठीक है, उस दिन का ही पकड़ा गया है वो। अच्छा वो हाँ थाने जी, में है। हाँ जी। तो जो भी आते हैं ना हमारी बातें सुन के चले जाते हैं, कोई इंसाफ नहीं करता। तो इधर इंसाफ करना भी किसी ने नहीं है। फिर आपकी बेटी फौत हो गई हॉस्पिटल हाँ जी, में? बेटी ओए होए हमारी होए फौत होए, हो फिर आप गई। उसको लेकर डेड बॉडी लेकर आए? हाँ जी, फिर हमने अब मेरी बेटी की बोटियां इन्होंने काट दी। वो उसका कैसे? कोई हाल नहीं किया, मुलाजा तो किया था, सारा कुछ तो इससे निकाल लिया। मेरी मतलब? बेटी का सत्यानाश उन्होंने कर दिया। ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ हाँ ਉਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ हाँ हाँ ਤੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਚ ਕੱਢ ਲਈ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਮਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ नहीं, ਵਿੱਚ पोस्टमार्टम किया होगा ना? हाँ जी, ये पोस्टमार्टम किया किया था। हाँ जी, तो जो अगर पकड़ना नहीं था डॉक्टर को तो क्यों किया ऐसा? अच्छा, नहीं पुलिस वो तो कानूनी कार्रवाई है ना, पोस्टमार्टम तो कानूनी कार्रवाई है, वो तो करनी पड़ती है ना। करनी पड़ती। तो आज कितने दिन हो गए, कोई गरीब हम में ठीक से है, कोई एक मिनट, ये गरीब वो हुआ होता ना। कब हुआ? कितने दिन हो गए इसको? आज तारीख याद है? 8 दिन हो गए। 8 हम दिन तो हो एक गए। घंटा हमारा बड़ा मुश्किल से गुजरा जा रहा है। मैं माँ हूँ, मुझे एक दिन नहीं भूलता। हमने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे पाले थे, इस जालिम के लिए नहीं थे पाले कि ये जालिम मेरी बेटी को खत्म कर दे। अच्छा, आज 8 दिन हो गए हैं। हाँ जी। ठीक है, पुलिस के पास आप लोग फौरन गए थे? पुलिस उसी वक्त ही आ गई थी। आ गई थी? हाँ जी। कैसे बताया था पुलिस SH को? जो 15 है पे ना- कॉल की थी हाँ जी, या खुद गए थे थाने? हमने कॉल भी की थी, वो जिनको नहीं पता था वो भी आ गए थे। जो SHO है ना वो हमारे पीछे लाहौर चला गया था। क्या किया इसने? लाहौर आके बयान लिए? हाँ जी, बयान लिए। तो मुझे कहते हैं भी आज मैं अभी से कार्रवाई शुरू करूं। तो मैंने कहा भी आप नाम लिख लें, बेटी मेरी के बयान हो गए हैं, लेकिन मैं अभी अपनी बेटी को बचाना चाहती हूँ। मेरी बेटी एक बार बच जाए तो फिर हम इसके साथ ज़रूर लड़ेंगे। तो लेकिन 1 घंटे बाद तो डॉक्टर ने कहा कि बेटी ख़त्म हो गई है। अच्छा, एक मिनट, जब बेटी के बयान लिए तो उस टाइम जिंदा थी? उधर तो बयान लिए ही नहीं, जो कुछ लिया इधर ही इधर सरकारी ले में। हाँ लिया। जी, सरकारी लाहौर में। जाके कोई बयान ना, नहीं लिए? कुछ भी SHO ने खुद वीडियो बयान आपकी बेटी का लिया? हाँ जी, हाफजाबाद में लिया? हाँ जी। क्या कहती है उस बयान में? मेरा हौसला नहीं पड़ता, वो मैलों में ही है, मुझे नहीं याद। आप पासी थी? हाँ जी, पास ही थी, उसके पापा के मोबाइल में ही है। अच्छा, ठीक अगर है। कोई हमारे गरीबों में से किसी ने भी किया होता ना, तो इस पुलिस ने ना तो बेटी का हया करना था और ना ही किसी माँ का हया करना था, ना और किसी की बीवी का। सबको ला कर ना जेल में डाल देना था। क्यों? उसके पास ज्यादा पैसा है, वो कोई खुदा है? खुदा तो नहीं ना, खुदा तो एक ही है ना जो सबको रोजी दे रहा है। लेकिन ये पुलिस वाले हमारा काम नहीं करेंगे, हमें पता है, हमें गारंटी है इनकी। इनको कोई 1 लाख रुपया दे, हम 1 लाख देंगे ना, वो 5 लाख दे देगा, लेकिन हमारा इन्होंने फिर भी नहीं करना। उनको पता है ये गरीब है, ये इतने पैसे नहीं देंगे। तो जिधर पैसे होते हैं ना, ये कानून भी उधर चला जाता है। पुलिस उसकी बात मानती है? हाँ जी, उसकी बात मानती है। ये पहले तो हम लोग सुनते थे, टीवी पर खबरें देखते थे, ये टीवी पे ये खबर आई है और इनका इतना बड़ा इसके साथ हादसा हो गया, तो इसकी किसी ने खबर ही नहीं ली। तो अब तो हमारे साथ हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक है।
ये कोई झूठ वाली बात नहीं जी है। अगर किसी की बेटी है तो उसकी बेटी है, कोई किसी को एहसास नहीं है। अगर ये मेरे साथ हुआ है ना, ये मुझे तकलीफ है और किसी को भी नहीं है। अगर पुलिस वाला को पहले कहता था बाजी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, कहता था, SHO कहता था। एक मैडम साथ आई तो वो भी कहती थी मैं आपके साथ हूँ। अब वो किधर गए हैं? मुझे तो रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता। जिनके फरजंद चले जाते हैं ना, तो जिन्होंने इतनी मेहनत से पाले होते हैं ना, उनसे पूछें क्या हाल होता है। ठीक कह रही हैं आप। मुझे ये बताएं कि 8 दिन हो गए, पुलिस ने आपको इन 8 दिनों में कितनी दफा थाने बुलाया? हमें 2 दफा बुलाया। कौन गया? मेरा मियाँ ही चाहता है, लेकिन मैं एक दफा तो मैं गुस्से से गई हूँ। मैंने बोला मुझे भी साथ लेके चलो, मैं देखती हूँ क्या करते हैं। हाँ। फिर वो कहते हैं अच्छा वो कैसे उसने गोली खिलाई, वो क्या कहता था, वो क्या मैंने बोला जब बेटी के बयान है जो मौत के मुंह पे चली गई थी उसने बयान दिए हैं, बयान तो वो ही है। हाँ। मैं बार मुझे क्या पता, मुझे पता होता तो मैं जाने ही ना देती, मुझे पता होता तो मैं इतनी मुश्किल में आने ही ना देती। मुझे क्यों बार तंग करते हो? मैंने अभी जोर को बोला उठो चले अपने घर, इन्होंने कुछ नहीं करना। SHO बार बुला के पूछता है? हाँ जी, एक और है ना वो पूछता था। वो कौन है? SHO के साथ ही होता है? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ऐसे तो कोई हमें फोन करते हैं आप सुलह कर ले, आप इतने लाख ले ले, हमने लाखों को क्या करना है? हमने लाखों को क्या करना? हम जो पहले दाल रोटी खाते थे ना, हमें वो ही अच्छी, हम मर्चे के साथ रोटी खा ले, लेकिन हमने नहीं पैसे लेने, हमने इसे सजा ही दिलवानी है। आप भी कुछ ना करे, कोई भी कुछ ना करे, सब पीछे हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बदला इंशाल्लाह अपनी मासूम बेटी को जरूर लूंगी। बेशक मुझे कहीं ना कहीं जिधर भी मिल गया ना, मैंने इसको माफ नहीं करना। अच्छा मुझे बताएं, ये क्लिनिक चल रहा है अभी, स्कीना क्लिनिक? नहीं, अभी तो बंद किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने पर्चा करवाया है ना? हाँ जी। पर्चा नामजद करवाया है? डॉक्टर का नाम बीच में लिखा है या नामालूम लिखा है? नहीं, डॉक्टर का नाम लिखा है। मेरी बेटी ने सारे बयान दिए हैं, मेरी बेटी को पता था उसका। और फिर भी मुल्जिम को नहीं पकड़ा? नहीं, वो कहते हैं उसका चल रहा है। नहीं, वो बंद है, क्लिनिक बंद किया है। हाँ जी। तो वो जो है ना, वो कहते हैं वो दुबई चला गया है। क्यों? वो रातों रात मेरी बेटी को खत्म करके सुबह जब हम लेकर जाते हैं उस वक्त भी वो मेरी बेटी की नब्ज देखता है, तो फिर वो कैसे जा सकता है? क्यों पुलिस उसे पकड़ नहीं सकती थी? ठीक है। ਉਹਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਝੁਗੀਆਂ ਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ मैं अपनी बेटी दे कातल नु नहीं जे छड़ना। ठीक, बिल्कुल ठीक है। मुझे वीडियो दिखा दें जी। जब मुलाजा होया ना, खाली ऐसा नहीं है, डीपीओ आया वे, डीसी आया वे, मतलब कि डीपीओ डीसी उस टाइम ते सारे सन, हुन कित्थे सौ गए ने? हुन इन्हां नूं कोई तकलीफ नहीं हुंदी पई, हुन बस तकलीफ है ते सानू है भी साडी बेटी सी, सानू तकलीफ है। इन्हां दी कोई हुंदी, हां कोई लगदी या कोई इन्हां दी अपनी हुंदी ते इन्हां नूं वेंदे तकलीफ हुंदी है कि नहीं? ये जरा वीडियो हम दिखा भी दिया आपको स्टार्ट में, जरा इस टाइम सुन भी लें कि माँ बैठी हुई है। मेरे हालत का जिम्मेदार डॉक्टर मुझे दे, मैंने जो भी हो जाए मैं मर जावा या मैनू कुछ भी हो जाए, इस हालत का जिम्मेदार डॉक्टर मुझे चाइल्ड स्पेशलिस्ट स्किन हॉस्पिटल क्लिनिक नाम लेके बस। क्या कह रहा था? ये पैसे दे दे, ये जान से हाथ धो दे। नहीं, किस चीज के पैसे? ये क्या है जो मैंने तुम पे लगाए हैं? अच्छा। जो तुम्हें तनख्वाह दी है वो वाले पैसे वापस कर। अच्छा। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। और बस हाँ? बस पापा जी बस।